बनी इसराइल के एक आबद का वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक आबद रहा करता था कि इस जमाने में कोई आबद इसके जैसा ना था। इस वक्त में 3 भाई थे और इनकी एक बहन थी जो अभी तक कुंवारी थी। इसके सिवा और इनकी कोई बहन ना थी। इत्तफाकन इन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ गया। इनको कोई ऐसा शख्स नजर न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाए और इस पर भरोसा करे। लिहाजा सब ने इस राय पर इत्तफाक किया कि इसको आबद के सुपुर्द कर दे। वो आबद इनके ख्याल के मुआफिक तमाम बनी इसराइलियों में नेक और परहेजगार था। चुनाचा उसके पास आए और अपनी बहन को हवाला करने की दरख्वास्त की। जब तक हम लड़ाई से वापस आए हमारी बहन आपके साया शफकत में रहेगी। आबद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इनसे इनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो ना माने और इसरार करते रहे कि इनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर ले। हत्ता कि आबद ने इनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में उसको ला तारा और चले गए। वो लड़की आबद के करीब एक मुद्दत तक रही। आबद उसके लिए खाना लेकर आता और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रख कर दरवाजा बंद कर लेता और वापस अंदर चला जाता और लड़की को आवाज देता था और वो अपने घर से आकर खाना ले जाती थी। फिर रावी ने बयान किया कि फिर शैतान ने आबद को बहकाना शुरू किया। इब्तिदा में इसको खैर की तरकीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना इस पर गिरा जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स इसको देख न ले। इसलिए बेहतर ये है कि इसका खाना लेकर इसके दरवाजे पर रखाया कर, इस पर अजर अजीम होगा। गर्ज ये कि आबद खाना लेकर इसके घर जाने लगा। कुछ मुद्दत बाद फिर शैतान इसके पास आया और इसको तरगीब दी और इस बात पर इसे उभारा कि अगर तू इस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से मनूस होगी, क्योंकि इसको तन्हाई से सख्त वहशत होती है। शैतान ने इसका पीछा ना छोड़ा हत्ता कि वो आबद इस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाने से उतरकर इसके पास आने लगा। फिर शैतान इसके पास आया और इससे कहा कि तू अपने इबादत खाने के दरवाजे पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि इसको खुशी महसूस हो। आखिरकार शैतान ने इसको इबादत खाने के दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। इस तरह एक जमाने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबद को फिर कार खैर की रगबत दी और कहा बेहतर है कि खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करे, इसमें ज्यादा दिलदारी है। आबद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसीले सवाब की रगबत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि इसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े। आबद ने यही किया। अपने इबादत खाने से लड़की के दरवाजे पर आके बैठता था और बातें करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबद को उभारा कि अगर आइन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है ताकि इस लड़की को बाहर ना आना पड़े और कोई इसका चेहरा न देख पाए। गर्ज आबद ने शेवा अख्तियार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर उससे बातें किया करता और रात को अपने इबादत खाने में वापस चला जाता। यहाँ तक कि आबद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और इसके रखसार का बोसा ले लिया। फिर रोज बरोज लड़की को इसकी नजरों में राइश देता रहा और इसके दिल में गलबा करता रहा हत्ता कि वो इसके और ज्यादा करीब हो गया और लड़की ने हामला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और इस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूँ कि कहीं तुम जलील न हो जाओ या वो तुम्हें रुसवा न कर दे, तो बेहतर है तुम इस बच्चे को लो और जमीन में गाड़ दो। ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी इस खौफ से कि कहीं वो ना जान ले कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की। आबद ने ऐसा ही किया और लड़के को जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने इससे कहा क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि ये लड़की तुम्हारे नशास्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं। तुम इसको भी पकड़ो और जिबा करके बच्चे के साथ दफन कर दो। गर्ज उस आबद ने लड़की को जिबा किया और बच्चे समेत गड्ढे में डालकर इस पर एक भारी पत्थर रख दिया और जमीन को बराबर करके अपने इबादत खाने में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबद ने इनको इसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा कि बड़ी नेक औरत थी, देखो ये इसकी कब्र है।
भाई कब्र पर आए और उसके लिए दुआए खैर की। फिर रावी बयान करते हैं कि जब रात हुई और वो अपने बिस्तरों पर सोए तो शैतान उनके ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा। उसने आबद का उसके मरने की खबर देना और इस पर अफसोस करना और मुकामे कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा, सब झूठ है, तुमने क्यों कर अपनी बहन का मामला मान लिया? आबद ने तुम्हारी बहन से बदफाल किया, वो हामला हो गई और एक बच्चा जना। आबद ने तुम्हारे डर के मारे इस बच्चे को इसकी मां समेत ज़िबा किया और घड़ा खोद कर दोनों को इसमें डाल दिया। शैतान ने मजीद कहा, जिस घर में तुम्हारी बहन थी उसके अंदर दाखिल होने में वो घड़ा दानी जानब पड़ता है। तुम चलो और उस घर में जाकर देखो, तुमको वहां दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमको बयान कर चुका हूँ। फिर शैतान दूसरे भाई के ख्वाब में आया, उसे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे भाई के ख्वाब में आया और उसे भी ऐसा ही कहा। जब सुबह हुई तो सब लोग बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से ताजुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब ख्वाब देखा। सबने बहम जो कुछ देखा था बयान किया। बड़े भाई ने कहा, ये ख्वाब फक्त एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा भाई कहने लगा कि मैं तो जब तक इस मुकाम को देख ना लूंगा बाज ना आऊंगा। तीनों भाई चले जिस घर में उनकी बहन रहती थी। आए, दरवाजा खोला और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी इसे तलाश किया और जैसा उनसे कहा गया था कि इनकी बहन और इसके बच्चे को एक गड्ढे में ज़िबा किया हुआ पाया। उन्होंने आबद से कुल कैफियत दरियाफ्त की। आबद ने इस कौल की, इस फैल के बारे में तस्दीक की। उन्होंने अपने बादशाह से जाकर आबद की शिकायत की। आबद को फिर इसके इबादत खाने से निकाला गया और इसको मारने के लिए ले जाया गया। जब इसको मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो शैतान उसके पास आया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं ही तुम्हारा वो साथी हूँ जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहाँ तक कि तुमने इसको हामला कर दिया और ज़िबा कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा करो तो तुम्हें मैं इससे निजात दिला दूंगा। आबद ने सजदा किया, खुदा ताला से कुफर किया। फिर जब आबद शख्स ने कुफर किया तो शैतान इसको इसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया। उन्होंने इसको इसके कैफर करदार तक पहुंचा दिया। इस वाक्य से हमें ये सबक मिलता है कि अंदाजा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और इसके वार किस कदर संगी हैं। चुनाचा हमें चाहिए कि इस वाक्य से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।